हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 14 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ है 175 मीटर और ब्रेथ क्या है 125 मीटर। अब इस पार्क को फेंसिंग करना है। फेंसिंग करने का मतलब है इस पार्क को चारों तरफ से घेरना है। चारों तरफ से इस पार्क को घेरना है। घेरने का मतलब क्या हुआ कि हमको ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड हमको जोड़ के बताना होगा कि कितना लेंथ है इस पूरे पार्क का, और तब जितना सामान लगेगा, जितना इसका घेर के जितना हमारा लेंथ आएगा वही उतना ही हमको सामान लगना है। ओके, तो अब ये चारों तरफ बाउंड्री वाइज जब हम फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स जब निकाल रहे हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं इस रेक्टेंगल का? तो हमें इस रेक्टेंगल का निकालना है पेरीमीटर। तो अब हम क्या लिखेंगे? लेंथ जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो गया? इज इक्वल टू 175 मीटर। ओके, ब्रेथ ये भी गिवन है, इसको लिख लेंगे। ये सब जब आप लोग कॉपी में करेंगे अपने नोटबुक में, तो इस तरह से आप लोग जब वर्ड प्रॉब्लम को पूरा आप लिख कर ज़रूर दिखाएंगे। ओके, और हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, और वो कितने के बराबर होगा? जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा जा रहा है, और वो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, अब यहाँ 2 के नीचे 2, एल की जगह क्या लिखेंगे? जो हमारा रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ है वो लिख लेंगे 175 मीटर। ब्रेथ कितना है? 125 मीटर। अब 2 को यहीं रहने दीजिए। 175 प्लस 125 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 300 मीटर। ओके, अब ये आ गया 2 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 600 मीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब ये टोटल जो इसका जो बाउंड्री का लेंथ है वो आ गया हमारा 600 मीटर। पेरीमीटर का यही तो मतलब होता है ना, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं 600 मीटर? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर है। मतलब जो भी मीटर में निकला है वो है गिवन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर। पर मीटर मतलब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज इक्वल टू ₹12। ये अब 1 कहीं नहीं दिया है, पर मतलब 1 मीटर को घेरने में 12 रुपये लगते हैं। तो अब 600 मीटर है तो उसका कितना हो जाएगा? सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर कितना हो जाएगा? दैट विल बी ₹12 इंटू 600। 1 मीटर को घेरने में 12 रुपये लगते हैं, तो 600 मीटर घेरने में कितना लग जाएगा? 12 इंटू 600। ओके, अब 12 6 कितना होता है? हमारा आंसर रुपीज़ में आना चाहिए क्योंकि कॉस्ट की बात है। तो 12 6 72 और ये 2 0 पीछे। तो आंसर क्या लिखेंगे आप आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ fencing the rectangular park is ₹7,200.
ओके, यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, स्वीटी जो है वो एक स्क्वायर पार्क के अराउंड, इस तरफ ऐसे अराउंड मतलब साइड साइड ऐसे वो दौड़ रही है, और स्क्वायर का क्या साइड है, एक साइड है 75 मीटर का। स्क्वायर है तो मतलब सारे ही साइड 75 मीटर के ही होंगे, ये भी 75, ये भी 75 और ये भी 75। वो इधर 75 मीटर दौड़ी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। कहने का ये मतलब है ये स्वीटी रन कर रही है। और दूसरी जो है बुलबुल है, वो कौन से पार्क में दौड़ रही है, वो है रेक्टेंगुलर पार्क में। और रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना गिवन है, वो है 60 मीटर लेंथ है, और इधर जो है 45 मीटर। ये 60 है तो ये भी 60, ये 45 है तो ये भी 45 है। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, ये भी इसके साइड साइड दौड़ रही, मतलब 60 मीटर इधर तक दौड़ी, फिर 45 मीटर, फिर 60 मीटर, फिर 45 मीटर। मतलब कहने का मतलब क्या ढूंढना है हमें, इन दोनों का पेरीमीटर ही तो ढूंढना है, क्योंकि जितना सम ऑफ साइड होगा उतना ही वो दौड़ी है। ओके, तो अब स्वीटी का क्या है सॉल्यूशन। स्वीटी का आप लोग, अगर ये स्वीटी का है तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दैट इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। अब ये पार्क लिखा है, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, सिर्फ आप स्क्वायर का सोचिए कि स्क्वायर का हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो है 4 इंटू साइड। अब साइड इसमें कितना है, एक साइड 75 मीटर का है, तो हम 4 इंटू 75 मीटर कर देंगे। ओके, अब 4 इंटू 75 कितना है, आप रफ में ज़रा इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। 5 4 ज़ा 22, 7 4 ज़ा 28, 30, तो मतलब 300 मीटर जो है वो स्वीटी ने रन किया। अब हम बुलबुल का भी निकाल लेते हैं। बुलबुल, उसके लिए हमें पेरीमीटर ऑफ क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, क्योंकि वो जहाँ दौड़ रही है वो तो पार्क रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगुलर पार्क। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल इसमें कितना है, लेंथ हमारा कितना है, लेंथ है 60 मीटर, ये तो गिवन है। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 45 मीटर। तो अब हम इस फॉर्मूले में बस इन चीज़ों को लगा लेते हैं। 2 के नीचे 2, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, एल की जगह लिख देंगे 60 मीटर और ब्रेथ की जगह लिख देंगे 45 मीटर। हो गया। अब सिंपल हमें इनको पहले ऐड कर लेना है। 60 प्लस 45 कितना हो गया, 105 मीटर। मतलब आया है 2 इंटू 105 मीटर। और 2 इंटू 105 ज़रा हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा रफ वर्क में। 105 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10, 210 मीटर। मतलब बुलबुल जो उन्होंने रन किया है वो किया है 210 मीटर। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, किसने ज़्यादा रन किया है, 300 बड़ा है या 210 बड़ा है। तो ऑफ कोर्स 300 मीटर इज़ ग्रेटर देन 210 मीटर, है कि नहीं। तो मतलब कौन ज़्यादा रन कर रहा है, स्वीटी ज़्यादा रन कर रही है। लेकिन हम लोग से पूछा जा रहा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, किसने कम रन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये लेस है ना, मतलब
बुलबुल, ये आंसर में ज़रूर लिखना है क्योंकि यही आपका क्वेश्चन है। बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइए मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।